तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जो है आप लोग बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप लोग सिखाएंगे 1.2 में जितने भी उदाहरण था उस उदाहरणों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में 1.2 में पूरा बेसिक बताया है, एक्सप्लेन किए प्यारे बच्चों। अगर उसको आप लोग देख कर इसको देखेंगे ना तो आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक अगर इस वीडियो को देख लिए तो आप लोग को 1.2 के उदाहरण में कोई भी प्रश्न आप लोगों से नहीं छूटेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, देखिए उदाहरण नंबर 5 क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा। उदाहरण नंबर 5 कर रहा है कि संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, जहां n क्या है, 4 के पावर n है, जबकि 4 के पावर n दिखाई दे रहा है। जो n जो है क्या है, प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक शून्य पर, यानी शून्य पर क्या होता है बच्चों, समाप्त होता है। आपको इस चीज को साबित करना है। ठीक है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। कह रहा है, एक बार और प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए। ठीक है, 4 के पावर n पर हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, विचार करना है। जहां जो n है प्यारे बच्चों, n क्या है, जहां n एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये प्यारे बच्चों प्राकृत संख्या होता है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है, n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक शून्य पर क्या हो बच्चों, समाप्त होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर मान लो 4 के पावर n की जगह पर अगर हम 4 के पावर 1 रखते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, होगा ना। अगर हम 4 के पावर n की जगह पर क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो 4 के स्क्वायर कितना होता है, 16 हो जाएगा। 4 के पावर अगर हम 3 रखते हैं तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64। ठीक, 4 3 12, 4 चौका 16, 16 चौका 64। ठीक है, और इसके बाद 4 के पावर कितना है, 4 है, तो इसका कितना होगा, 16 के स्क्वायर कितना होता है, 256। ठीक, इतना रहा। डॉट डॉट आपका क्या होगा बच्चों, बढ़ते जाएगा, इसका अनगिनत है। तो कह रहा है कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो। प्यारे बच्चों, इसका जितना भी हम लोग हल निकाले, देखिए इसके अंत में क्या शून्य आ रहा है, देखिए तो आ रहा है प्यारे बच्चों, शून्य नहीं आ रहा है, तो शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर लिया जाए, कौन ऐसी संख्या है जो शून्य पर समाप्त होगा, इस चीज के बारे में आपको बताना है। तो देखो, अगर हम 10 ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं, 50 60 70 80 90 80 20 100 ले लेते हैं। अगर इस सभी संख्याओं को देखोगे ध्यान से, ठीक है, तो देखो इसके अंत में क्या रहता है बच्चों, देखो 0 आ रहा है ना, इसका मतलब 0 पर समाप्त होता है। अब जो 0 पर समाप्त होता है उसका गुणनखंड कैसा होता है, इस चीज को भी हम लोग को देखना पड़ेगा। मान लीजिए इस सभी संख्याओं को जब हम निकालें, 4 का 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, 4 के 4 256 आया, तो इसमें किसी में भी 0 नहीं आ रहा है। ठीक, और इसमें 0 आ रहा है तो इसका गुणनखंड किस टाइप का होता है। तो देखो, अगर 10 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2 गुने 5 आएगा ना, यानी 5 दूनी 10। 20 का अगर आप निकालेंगे तो 2 गुने कितना होगा बच्चों, 5 होगा, यानी 2 दूनी 4, 4 पर से 20। 30 के निकालोगे तो कितना होगा, 2 गुने 3 और गुने कितना 5 होगा, यानी 2 3 6, 6 पर से 30। 40 के निकालोगे तो 2 गुने कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पर से 40, यही होगा। अगर 100 के निकालोगे तो क्या होगा, 2 गुने 5 गुने क्या होगा बच्चों, 5 होगा ना, होगा कि नहीं होगा प्यारे बच्चों। देखो 2 दूनी 4, 4 पर से कितना होता है 20, 20 पर से कितना होता है 100। तो इस सभी संख्याओं में देख रहे हैं कि 2,5, देखो 2,5, ठीक 2,5 देखिए यहाँ पर मिल रहा है ना, 2 5, यहाँ पर भी देखिए 2 5 मिल रहा है, यहाँ पर भी देखिए 2 5 मिल रहा है। इन सभी में जो है 2 गुना 5, यानी 2 गुने 5 कॉमन बेटा आ रहा है, यानी 2,5 आपको मिल रहा है। यानी अगर कोई भी संख्या, अगर 4 के पावर n, यानी n के मान, यानी कोई भी संख्या को जब सॉल्व करेंगे तो उसके अंत में अगर 0 आ रहा है, उसके अंत में क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है, तो उसका मतलब उसका जो गुणनखंड होगा उसमें 2 गुने 5 कॉमन आपको भेटाएगा। भले इसके अलावा बहुत सारा संख्या होगा, लेकिन आपको 2,5 देखने को मिलेगा जिसके अंत में 0 होगा। दुनिया की कोई भी संख्या उठा लीजिए, ठीक है, जैसे मान लो हम 120 उठा लेते हैं, ठीक, तो देखो इसका अंत में 0 है ना, तो अगर 120 के गुणनखंड निकालोगे तो कैसे आएगा, तो इसको 12 गुने 10 लिख सकते हो,
इसको 12 गुने 10 लिख सकते हैं, इसको तोड़ो तो 12 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुने 3 लिख सकते हैं ना, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5 लिख सकते हैं कि नहीं। तो 120 के गुणनखंड निकालते इस टाइप से निकला, तो देखो 2 गुना 5 कॉमन बेटा रहा है कि नहीं बेटा रहा है। यानी कहने का मतलब कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 आता है तो उसका गुणनखंड प्यारे बच्चों उसमें कॉमन जो है 2 और 5 आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर 2 और 5 किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड जब निकाले और उसमें 2 और 5 आपको दिखाई दे तो समझिए कि जो है 0 पर समाप्त होगा, नहीं तो 0 पर समाप्त नहीं होगा, ये हमको सिद्ध करना है। तो ये सब जितना भी था ये आप लोगों को कुछ जानकारी दी है बेसिक। अब आखिर इस सवाल को हम बनाएंगे कैसे, इस चीज को समझिए। देखो अब देखिए लिखेंगे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो इस संख्याओं को 4 के पावर n को विचार कर रहे हैं। कहेंगे यदि किसी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगा। इतना चीज आप लोगों को पहले लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी हम जस्ट पीछे आप लोगों को जो क्वेश्चन बताए थे उसमें हम क्या बताए कि जितना भी संख्याओं का हम लोग जिसके अंत में 0 आ रहा है, जिस भी संख्या के अंत में, जैसे 10 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 2 गुने 5 आया, तो इसके अंत में देखो 0 आ रहा है, तो जब 0 आ रहा है तो इसका जब गुणनखंड निकाले तो इसके कितना रहा वैल्यू, 2 गुने 5, यानी इसका गुणनखंड 2 गुने 5 आ रहा है। अगर हम इसी की तरफ 20 ले लेते हैं प्यारे बच्चों तो 2 गुने 5 आ रहा है ना। तो देखो 2 और 5 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है कि नहीं, भले इसके अलावा बहुत सारा संख्या है उससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको कुछ कॉमन मिलना चाहिए। तो ठीक है 2 और 5 हमको हर एक चीज में मिल रहा है जिसमें संख्याओं का अंत में 0 आ रहा है, तो ठीक है। तो उसी तरह हम 4 के पावर n का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 2 और 5 गुणनखंड आएगा तो हम कह सकते हैं कि 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस पर, तो वही चीज हम लोग लिखे हैं शब्द में कि यदि किसी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, दुनिया में कोई भी संख्या हो अगर उसका अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगा। अब हमको क्या दिया है, 4 के पावर n दिया है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए 4 के पावर n, ठीक, 4 के पावर n दिया है। अगर इसका गुणनखंड आप निकालेंगे 4 का तो क्या लिख लेगा बच्चों, 2 गुने 2, 2 दूनी 4, अब पावर में n है तो ब्रैकेट में क्या डाल सकते हैं, n डाल सकते हैं। अगर इसको सजाएंगे तो क्या होगा, 2 के पावर n गुने क्या हो जाएगा, 2 के पावर n, इसी टाइप से ना बनेगा। तो देखो 2 के पावर n गुने 2 के पावर n, 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 मिल रहा है, देखिए तो 5 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी 0 पर कब समाप्त होगा, जब 2 और 5 दोनों उपस्थित हो। तो यहाँ पर 2 उपस्थित है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए जो है ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इसलिए 4 के पावर n लिखेंगे, 4 के पावर n में 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड, 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है, ठीक है। इसलिए 4 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को एग्जामों में बनाना है, आप लोग 1% भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। थोड़ा कठिन था प्यारे बच्चों, इसको दिमाग लगाकर बनाइएगा तब समझ में आएगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 6 की तरफ। देखिए नेक्स्ट उदाहरण नंबर 6 को अब समझिएगा ध्यान से, ठीक है। उदाहरण नंबर 6 कर रहा है संख्याओं 6 और 20 के
अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 और 20 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, मस, क्या बोलते हैं, मस, और इसको महत्तम समापवर्तक में बोला जाता है, याद रखना, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। एग्जाम में इस टाइप से भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। कह देगा कि एचसीएफ निकाले, मौसम निकाले या महत्तम समापवर्तक निकाले, तीनों का अर्थ एक ही होता है प्यारे बच्चों। और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लसा। एलसीएम का मतलब क्या होता है बच्चों, लसा, या इसको हम बोल सकते हैं लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। इस तरह से आपको समझना है, यानी 6 और 20 का हम लोग को एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। इस चीज को हम आप लोगों को बेसिक एक्सप्लेन में बताए हैं। 1.2 जो हम लेक्चर दिए थे उसमें सभी को बताया कि किस तरह जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। अगर नहीं देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आप लोग समझ जाएंगे। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 6 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। 6 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। देखिए तो 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 एकम 3 आया ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे, इसलिए 6 बराबर क्या मिल गया, 2 गुने 3। अब इसको हम लोग घात के रूप में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेगा, तो 2 एक हो तो 2 के पावर 1 गुने 3 एक हो तो 3 के पावर 1 हो जाएगा, ठीक। अब लिखेंगे पुनः, पुनः अब कौन सी के निकालना बच्चों, 20 का, तो 20 के निकाल दीजिए, तो 2 से 10 दूनी 20, फिर 2 से 2 पर से 10, फिर 5 से 5 एकम 5 हो गया ना। अब क्या करेंगे, लिखेंगे इसलिए 20 बराबर के चीज, ठीक। तो 2 गुने 5 आया, तो लिख देंगे 2 गुने 5, ठीक। अब 2 का होगा 4, 2 है तो 2 के पावर 2 गुने 5 का होगा 1 तो 5 के पावर 1। इसलिए अब क्या निकालना, एचसीएफ, लिखेंगे 6 और 20 का एचसीएफ बराबर के चीज, ठीक। एचसीएफ का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, जानते हैं, एचसीएफ का मतलब होता है कि जो आपको दोनों में कॉमन दिखाई दे, जो दोनों में कॉमन दिखाई दे और जो सबसे छोटी संख्या हो। तो इसको देखो, 6 का अभाज्य गुणनखंड निकाले, इसको देखिए, और 20 को देखिए, इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो देखो इसमें 2 के पावर 1 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, दे रहा है ना। इसमें भी देखो 2 के पावर 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, दे रहा है ना। तो इन दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें 3 है उसमें 5 है तो कॉमन नहीं है। जो कॉमन नहीं रहता है उसको एचसीएफ में नहीं लिखा जाता है, जो कॉमन रहता है वही लिखा जाता है। अब प्लस में जो कॉमन रहने के बाद जो सबसे कम संख्या होता है, जो छोटी संख्या होता है, उसी को लिया जाता है। तो देखो यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 1 है, तो दोनों में छोटी संख्या कौन है, 2 के पावर 1, यहाँ लिख देंगे 2 के पावर 1, और 2 के पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2, तो 2 आपका हो गया आंसर, ठीक। तो इस तरह से हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। अब क्या निकालना है, एलसीएम, लेकिन इसलिए 6 और 20 का एलसीएम बराबर के चीज, ठीक। तो इन दोनों में कॉमन कौन था प्यारे बच्चों, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 कॉमन था ना, तो कॉमन ले लीजिए। अब इसमें क्या किया जाता है, एलसीएम में अधिक वाला संख्या को लिया जाता है, तो इसमें अधिक कौन है, 2 के पावर 2, ये लिख दीजिए 2 के पावर 2, फिर गुने, और जितना संख्या बच जाता है उस सभी संख्याओं को इसमें लिख लिया जाता है। तो इसमें कितना है, 3 के पावर 1 बचा है, तो 3 के पावर 1 लिख दीजिए, गुने, फिर क्या बच गया है, 5 के पावर 1, लिख दीजिए 5 के पावर 1, सॉल्व करो। 2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, गुने 3 के पावर 1 का मतलब क्या होता है 3, और गुने 5 के पावर 1 का मतलब क्या होता है 5। तो गुना करो, 4 3 12, 12 पर से कितना होता है 60, तो 60 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एलसीएम हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप लोग को एग्जामों में बनाना है। जब भी आप लोगों को कहे अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकाले, तो इसी तरह आप लोग निकालिएगा। उम्मीद है कि बहुत अच्छा से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्यारे बच्चों, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो इस चैनल पर मिलता रहता है, ठीक। अब हम लोग सीखते हैं उदाहरण नंबर 7 की तरफ। देखिए उदाहरण नंबर 7 क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, देखो इसमें भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 4 से 4 का क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बच्चों, एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको 96 और 4 से 4 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब प्लस में क्या कर रहा है बच्चों, और फिर इनका एलसीएम ज्ञात करना है। इसमें हमें वही चीज करना है, तो सबसे पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखो निकालते हैं 96 का, देखिए
तो 96 का 2 से, 2 चौका 8, हार से गया 16, 8 दूनी 16, अब 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, अब 2 से 12 दूनी 24 हो जाएगा, फिर 2 से 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 एकम 3, आ गया ना। अब लिखेंगे इसलिए 96 है ना, तो लिख देंगे 96 बराबर के चिन्ह, 2 का होगा 1 2 3 4 5 में, तो 5 बार लिख दीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने कितना 3, ठीक। अब इसको घात के रूप में लिख दो, तो 2 का होगा 5 हुआ है, तो 2 के पावर 5 गुने 3 का होगा 1 होगा, 3 के पावर 1, ठीक। अब किसका निकालेंगे 404 का, तो लिख देंगे 404, तो 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, 0 के 0, 2 दूनी 4, अब 2 से 2 एकम 2, 0 के 0, 2 एकम 2, अब किसे लगेगा प्यारे बच्चों 1 से 1 से, तो 1 से 1 एकम 1 से 1 आया ना। अब लिखेंगे इसलिए 404 बराबर के चिन्ह, 2 गुने 2 गुने 101, ठीक, बराबर के चिन्ह, 2 2 गए तो 2 के पावर 2 गुने 101 के पावर 1 हो जाएगा, ठीक। इतना निकल गया ना। अब हमको जो निकालना है वो लिखेंगे, हमको एचसीएफ निकालना है, तो लिखेंगे इसलिए 96 और 404 का एचसीएफ बराबर के चिन्ह। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में जो घात के रूप में लिखे है ना, तो दोनों में आपको कॉमन देखना है, कॉमन देखिए तो कौन मिल रहा है, तो देखो 2 के पावर 5 और 2 के पावर 2, यानी 2 कॉमन बैठा रहा है ना, तो ये आपका कॉमन, इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चे कॉमन है, ठीक, इन्हें दोनों मैच कर रहा है, ठीक। इसके अलावा देखिए तो और कोई मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, तो अब इन दोनों में देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो देखो 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 5 ज्यादा है, 2 के पावर 2 छोटा है, तो छोटका को ले लेना है, तो 2 के पावर 2 को ले लीजिए, तो 2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, तो 4 आपका क्या हो गया एचसीएफ हो गया, ठीक। अब हमको क्या निकालना है एलसीएम, तो लिखेंगे इसलिए 96 और 404 का एलसीएम बराबर के चिन्ह। एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो आपको दोनों में कॉमन दिखाई दे उसमें का अधिक संख्या लेना है, ठीक, और प्लस में जितना भी संख्या बच जाता है उस सभी को लिख लेना है। तो देखो 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 2 में बेसिक कौन है 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 को ले लीजिए, गुने जो बच गया संख्या उसको भी ले लेना है, 3 के पावर 1 बचा है, तो 3 के पावर 1 गुने 101 बचा है, तो 101 के पावर 1, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, 2 के पावर 5 का मतलब कितना होता है, 2 का 2 2 4 4 2 8 2 16 16 दूनी 32, तो 32 लिख दीजिए, गुने 3 के पावर 1 का मतलब 3 गुने 101 के पावर 101, ठीक। अब देखो 32 में 3 से गुना करो, 3 दूनी 6 और 3 3 का 9, 96 गुने कितना गया 101, यही ना आया। अब 101 में 96 से गुना कर दो, 101 में 96 से गुना, तो 6 में 1 से गुना होगा 6, 6 में 0 से गुना होगा 0, 6 में 1 से गुना होगा 6, गुने 9 में 1 से गुना होगा 9, 9 में 0 से गुना होगा 0, 9 में 1 से गुना होगा 9, जोड़ दीजिए 6 के 6, 0 में 9 जोड़ेंगे 9, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 और 9 के 9, कितना आ गया 9696, लिख देंगे 9696, यही हमारा क्या होगा बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता लेकर 96 और 404 का हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं ना, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 8 को। देखिए उदाहरण नंबर 8 कह रहा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही काम करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता लेकर 6, 72 और 120 का एलसीएम निकाल देना है और एचसीएफ। देखिए तो सबसे पहले हम लोग 6 का लघुत्तम निकालेंगे, तो 2 से लगेगा 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3 होगा ना, तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं 6 बराबर 2 गुने कितना 3, इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 2 के पावर 1 और गुने 3 के पावर 1 हो जाएगा, ठीक। लिखेंगे पुनः, अब कितना है 72, तो 72 को निकालिए, तो 2 से 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, फिर 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 9 दूनी 18, और 3 से 3 3 का 9, 3 से 3 एकम 3, यही ना आया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग 72 को 72 बराबर के चिन्ह 1 2 3, 3 को 2 है तो 2 गुने 2 गुने 2, 3 को है 2 है तो 3 गुने 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 के पावर 3 हो जाएगा और गुने 3 के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। लिखेंगे अब कौन जगह निकालेंगे 120 का, तो 2 से 2 छक 12 0 के 0, फिर 2 से 30 दूनी 60 हो जाएगा, फिर 2 से 15 दूनी 30 हो जाएगा, फिर 3 से 3 पर से 15, फिर 5 से 5 एकम 5, ठीक।
इसलिए 120 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का होगा 3 को, तो 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3 गुने 5 है तो लिख देंगे 3 गुने 5, ठीक, बराबर 2 का होगा 3 को, तो 2 के पावर 3 गुने 3 का होगा 1, तो 3 के पावर 1 गुने 5 का होगा 1, 5 के पावर 1, ठीक। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं ना है। अब निकालते हैं, इसलिए लिखेंगे 6,72 और 120 का कंची HCF बराबर के चीज, ठीक है। HCF का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। देखिए तो दोनों में कॉमन कौन है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, देखो 2 के पावर 1, इसमें 2 के पावर 1 यानी 2 कॉमन है, इसमें भी देखिए 2 कॉमन आपको दिखाई दे रहा है ना, और इसमें भी देखिए 2 दिखाई दे रहा है, ठीक। इसके अलावा देखिए तो और कोई कॉमन दिखाई दे रहा है, देखिए 3 भी दिखाई दे रहा है, देखो 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, पावर से मतलब नहीं है, 3 लोग रहा है ना तो वही हो जाएगा आपका कॉमन, ठीक है। तो इतना चीज 2 और 3 दोनों कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों अब देखना है तीनों में सबसे कम कौन है बच्चों, देखो 2 के पावर 1, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, तो इन दोनों तीनों में सबसे छोटा कौन है, 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 को लिख दीजिए गुने, अब कॉमन क्या है, 3 है, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 1, तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, 3 के पावर 1, 2 है तो एक ही को कोई लिख देंगे तो चल जाएगा। अब 2 के पावर 1 का मतलब 2 गुने 3 के पावर 1 का मतलब 3, गुना करो 2 3 6, 6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा हमको क्या निकालना है, लिखेंगे 6,72 और 120 का पंची LCM बराबर के चीज, ठीक। अब इसमें जो कॉमन होता है ना उसमें अधिक संख्या लेंगे, 2 के पावर 1, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, तो इन तीनों में अधिक कौन है, 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 को ले लीजिए गुने, अब देखिए 3 में 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 1, तो 3 के पावर 2 ज्यादा है तो 3 के पावर 2 को ले लीजिए, और जो बच गया उसको लिख दो, तो इसमें तो कोई संख्या बचा नहीं, इसमें भी नहीं बचा, इसमें बच गया 5 के पावर 1, तो लिख दीजिए 5 के पावर 1। अब देखो 2 के पावर 3 का मतलब 8 गुने 3 के पावर 2 का मतलब 9 और गुने 5 के पावर 1 का मतलब कितना होता है 5, और गुना कर दो 9 8 72 और गुने 5, गुना करो 5 दूनी 10 के 0 हारसिल 1, 7 पर से 35 से घर से लिया 36, 3 से 60 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को किसी भी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता लेकर HCF और LCM निकाल सकते हैं, ठीक। अब एक लास्ट और प्रश्न बचा है, उदाहरण नंबर 9, उसको हम लोग देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो उदाहरण जो है इसमें का प्यारे बच्चों 8 गो है, ठीक है। इसमें टोटल उदाहरण जो है 8 गो था, इसलिए गलती से हम बोल दिए, तो आप लोग को जितना भी उदाहरण बताया गया है सभी उदाहरणों को अच्छा से समझकर आप लोग एग्जाम में बनाइएगा, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे जो है हर एक साल एग्जाम में 2 नंबर 4 नंबर का प्रश्न हर एक साल आता है, ठीक है। अगला जो वीडियो लेकर आएंगे प्यारे बच्चों उसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, ठीक है, प्रश्नावली 1.2 को हल करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।